हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भाव्या। भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। आज हमारी यहाँ पे चौथी टेस्ट सीरीज है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। फ्रेंड्स, भले ही यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन ईजी लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें ज़रूर देखें। यहाँ मैं जो आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप खुद को एनालाइज करिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर पढ़ा सभी ने है, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा क्वेश्चनों को करिए। आप जितना ज़्यादा इन क्वेश्चनों को करेंगे आपको पता चलेगा कि हाँ, कहाँ पर आपको आ रहा है, कहाँ पर अभी कमी है और आपको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम चीज़ों को बार बार करते हैं उतना हम उसके लिए श्योर रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी चौथी टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, बीसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार है। यहाँ पर आपको बताना है ये बीसल देव रासो ये ग्रंथ है, इसके रचनाकार बताना है। तो इसका सही जवाब है नरपति नाल। नरपति नाल जो है हमारे बीसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, यहाँ पर आपको तद्भव शब्द बताना है। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है, पूर्णमासी। पूर्णमासी जो है हमारा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारी संस्कृत शब्दों से होती है। जिन शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छंद का सर्वोत्तम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। आप सभी को पता होगा छंद का सर्वोत्तम उल्लेख हमें किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ठीक है, आपको ये शब्द दे रखा है पुनर्जन्म, इसके 4 संधि विच्छेद दे रखे हैं, सही कौन सा आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता होगा पुनर्जन्म का पुनः धन जन्म हो गया पुनर्जन्म। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी संधि होगी आप सभी को पता होगा, विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि में, इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि में क्या होता है, जब विसर्ग के बाद अ आ उ व यौरल व आते हैं तो उसका क्या बन जाता है, रौ बन जाता है। यहाँ पे बन गया ना, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, संविधान के आपको बताना है कौन से अनुच्छेद बताना है आपको, आप सभी को पता होगा यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद है, 343। अगला प्रश्न है हमारा, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है किस में होता है करता, कृतवाच्य में, उसको हम बोलते हैं कृतवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य में क्या होती है, हमारी कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कृतवाच्य। ठीक है, और ये भी जान लीजिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 3 प्रकार के। पहला हो गया हमारा कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा हो गया हमारा भाववाच्य। वाच्य जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गली गली है। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है गली गली, आपको बताना है ये कैसा शब्द है। ठीक है, तो गली गली है हमारा क्या है, पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्ति। ठीक है, आपको पता ही चल रहा होगा, गली गली, गली गली यानी पुनरुक्त शब्द, एक शब्द दूसरी बार पुनरुक्ति हो रही है ना, तो यहाँ पर हो गया हमारा गली गली पुनरुक्त शब्द। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, मारुत, समीर, अनल और अनिल। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा शब्द अलग है। तो हमारा इसका सही जवाब है अनल। अनल जो है हमारा इनमें से, इन तीनों में से अनल अलग है। ठीक है, और जो मारुत, समीर और अनिल है ये हमारे हवा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और जो अनल है हमारा वो है आग का पर्यायवाची। ठीक है, अनल जो हो गया आग का पर्यायवाची। अगला प्रश्न है हमारा, शांत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। इसका सही जवाब है निर्वेद। निर्वेद जो है हमारा शांत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर व व्यंजनों के बीच होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में होगा तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। क्या क्या होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक
सर्वनाम शब्द कौन सा है? आपको 4 शब्द दिए गए, इसमें से बताना है अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कोई। अनिश्चयवाचक, हमें पता नहीं चल रहा ना, हम बोल रहे कोई, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम। अनिश्चय, ठीक है, हमें पता नहीं चल रहा है, हम कोई कह रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? आपको बताना है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था। इसका सही जवाब है हमारा वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न है हमारा, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? यहाँ पर आपको 4 शब्द देंगे, बताना है किसमें तत्पुरुष समास नहीं है। इसका सही जवाब है दाल रोटी। दाल रोटी में जो है हमारा तत्पुरुष समास नहीं है। दाल रोटी में कौन सा समास है हमारा? द्वंद्व समास। ठीक है, दाल रोटी यानी दाल और रोटी। ठीक है, दाल रोटी में क्या होता है हमारा कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। ठीक है, इसमें क्या होती है? द्वंद्व समास में क्या होती है? हमारे दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों की प्रधानता, जहाँ पे दोनों पदों की प्रधानता होती है वहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, इनके बीच में कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह से भी हम इनको पहचान लेते हैं कि ये कौन सा शब्द है? हमारे द्वंद्व समास है। कौन सा समास है हमारा? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न हमारा, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? ठीक है, आपको बताना है कि बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? 6 खंडों में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है हमारा, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, मतलब जिसको बोलते समय हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, वहां पर आपको बताना क्या होता है। ठीक है, इसका सही जवाब है विवर्त स्वर। ठीक है, विवर्त मीन्स होता है ओपन, खुला। ठीक है, खुला। ठीक है, पूरा खुल रहा है ना, वहां पे होगा आ बोलते समय देखिए हमारा पूरा मुंह खुलता है। आ बोलते हैं ना, तो वहां पे हमारा हो गया विवर्त स्वर, मुख द्वार पूरा खुला। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में सामिस का विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, सामिस का उल्टा बताना है आपको। ठीक है, तो सामिस का क्या हो गया? निरामिस हो गया, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है हमारा, आदि को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा था? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा था? आप सभी को पता होगा, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ है। आपको यहाँ पे 4 अर्थ दे रखे हैं, इसमें से बताना है इसका सही अर्थ कौन सा है। ठीक है, कूड़े पर गुलाब डालना का कृतज्ञ के साथ नेकी का व्यवहार करना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। आपको यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन अनेकार्थी नहीं है। तो इसमें अनेकार्थी शब्द नहीं, यहाँ पे इसका सही जवाब है रात्रि। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पंक्ति दी गई है, पीपर पात सरिस मंडोला, आपको इसमें अलंकार बताना है। तो इसका सही जवाब है उपमा अलंकार। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला में हमारा उपमा अलंकार है। ठीक है, अब पीपर, यहाँ पर पीपर मतलब क्या हो गया? पीपर मीन पीतल। ठीक है, पीपर मतलब पीतल, पीपल। ठीक है, पीतल, सॉरी पीपल के। तो जो हमारा मन है वो किसके समान डोल रहा है? बोल रहा है ये पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? जब किसी एक वस्तु की तुलना, एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, ठीक है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तो वहां पर हमारा होता है उपमा अलंकार। ठीक है, वहां पर हमारा होता है उपमा अलंकार है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा मन है, ठीक है, यहाँ पर मन क्या है? यहाँ पर जो मन है हमारा वो हो गया हमारा उपमेय। ठीक है, मन है हमारा यहाँ पर उपमेय। ठीक है, और पीपर पात है उपमान। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला, तो यहाँ पर हमारा हो गया उपमा अलंकार। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की चौथी क्लास। अब मिलते हैं हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच।